श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीची महाराज को जय। आज महर्षि दधीची जयंती है। कुछ ऐसी पुस्तकों से, ज्ञान के पुस्तकों से पढ़ने का मौका मिला और महर्षि दधीची के विषय में स्वयं सीखने का प्रयास, समझने का प्रयास किया मन में, और दधीची ऋषि जी को याद करके, उनकी प्रार्थना करके मन में अगर एक विचार आ जाए सही, तो यही दधीची जयंती होगी। ज्ञान के पुस्तकों से मिला मुझे पढ़ कर सीखने का महर्षि दधीची। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, पर मानव कल्याण के लिए अपनी स्थितियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची जी ही हमारे महर्षि दधीची जी हैं। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा रहा था, महर्षि दधीची जी ने ही असुरों का संहार किया, तभी दुनिया में ईश्वर के जो साथी हैं, भोलेनाथ ने स्वयं महर्षि दधीची जी को वही द्वीप समझा दिया जो उन्होंने अपना जीवन त्याग और सेवा का भाव, त्याग और भाव का भाव सीख दिया। महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। महर्षि दधीची महान एवं तपस्वी ऋषि अथर्वा और उनकी पत्नी शांति के सुपुत्र हैं महर्षि दधीची। महर्षि दधीची भगवान शिव का पाठ के उपासक होने के साथ साथ अत्यंत तेजवान और विद्वान थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति देवराज ने इंद्र से नाराज हो गए थे। महर्षि दधीची की माता का नाम चिति और पिता का नाम अथर्वा। अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। महर्षि दधीची वेद, शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। उनके स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही दयालु थे और सदा दूसरों का हित करने के लिए तैयार रहते थे। महर्षि दधीची जी को कोटि कोटि नमन। उनकी कही हुई बातें आज महर्षि जयंती, दधीची ऋषि की कथा, माँ दधिमती, महर्षि दधीची और उनकी बहना माँ दधिमती, इन दोनों के बीच जो कथाएं हैं, जो उनका अपना रूप था, जो विचार है वही हम सब के लिए जीवन का आधार मिला हुआ है। हम अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन की बात करें, हम वैष्णव पावन धाम के दादोजी अखाराम जी महाराज की कथा करें, तो वहां भी बहन और भाई का रिश्ता। दादोजी अखाराम जी और छोटी बहना, उनकी जो बहन है जीवबाई, दोनों के बीच वैसा ही रिश्ता सीखा है महर्षि दधीची और उनकी बहना माँ दधिमती से। इसीलिए आज भी हर जगह महर्षि दधीची और माँ दधिमती की प्रार्थना पहले की जाती है। महर्षि दधीची महान एवं तपस्वी ऋषि, विशेष तौर पे उनकी माँ और बहन दधिमती माँ सदा ही दधीची ऋषि के साथ थी। ऐसा प्रेम रिश्ता। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पतिवार देवराज इंद्र से नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बिताया सिर्फ इसलिए
कि त्याग करनी है, जरूरत हो किसी की मैदा सेवा करनी है। दाहिमा दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता है। महर्षि दधीची और माँ दधिमती दोनों भाई बहन का रिश्ता न्यारा है। माँ दधिमती राजस्थान के नागौर जिले की जायल गोठमा बिलोद गांव के करीब ही दधिमती माता का भव्य सुंदर मंदिर विश्वास रूप में माँ स्वयं प्रत्यक्ष सामने है। दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी को जितनी बार हम नमन करें, यही हमारे जीवन का सही मार्ग होगा। दधीची द्वारा देहदान कर देने के बाद देवताओं ने अपनी पत्नी के सती होने से पूर्व उनके गर्भ को पीपल को सौंप दिया। ये महर्षि दधीची ने कब किया? जब देवताओं ने आकर महर्षि जी से बातें की, प्रार्थना की कि मदद कीजिए हमारे साथ, क्योंकि राक्षस थे वहाँ। वो राक्षस ही कहलाते हैं जिन्होंने वहाँ पे इतना बुरा हाल फैला दिया था। महर्षि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान दी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अरे मेरे जीवन का क्या, जो सबके लिए भलाई का काम है, जो सबके लिए उचित है। यही कहा महर्षि दधीची ने। देवताओं की बात को सुनकर खुशी खुशी तैयार हो गए और अपना रक्त, अपने जीवन का जो जीवन का आधार था वो खुशी खुशी समर्पित कर दिया। ये महर्षि दधीची जी की बातों को पढ़ने, महर्षि दधीची जी ने एक महान संत थे। स्वयं महर्षि उन्होंने देवासुर संग्राम में वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियां भी दान में देना स्वीकार कर ली, जिससे वज्रास्त्र का निर्माण कर असुरों पर विजय प्राप्त हुई। विजय कैसे हुई? असुरों का वध होना पड़ा। महर्षि दधीची जी को देवताओं ने जब ये कहा तो वो तैयार रहे। उन्होंने, महान है महर्षि दधीची, पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्योछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। महर्षि दधीची वही करते थे जो धरती पर जन्म लेने के बाद पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि स्वयं देवताओं तक महर्षि दधीची जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। चाहे कोई मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने के पीछे नहीं हटते थे। वे परोपकार करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची के ही समान होता है। इसीलिए उन्हें महर्षि दधीची माना जाता है। और माना जाता है नहीं, महर्षि दधीची स्वयं देवताओं के साथ है, स्वयं एक समान। उनकी कथाओं के बारे में जब हम पढ़ें तो मन में विचार आता है कि क्या क्या कहा गया है। महर्षि दधीची ने संसार के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने कहा और महर्षि तैयार थे, अपने प्राण को खुशी खुशी दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे के लिए, सबके भले के लिए, सबके हित के लिए करना था। फिर जीवन का क्या बात है? जन्म और मरण तो होना ही है, पर क्यों ना उचित सही काम के लिए करें। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अब इनकी हड्डियों से देवराज के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। भगवान विश्वकर्मा ने ये सब कुछ किया क्योंकि किसकी हड्डियों का प्रयोग किया? वो महर्षि दधीची का। महर्षि दधीची ने अपने जीवन के सांसों को खुशी खुशी
लौटाने के लिए तैयार रहे ताकि सबके लिए भला हो। महर्षि दधीची के वंशज दाधीच कहलाते हैं। हम दाधीच परिवार के लोग महर्षि दधीची और माँ दधिमती की कृपा से ही यहाँ हम जीवित हैं और मन में प्रार्थना, पूजा भाव का विचार दिल की गहराई से आ जाए, बस वही महर्षि दधीची का जन्मोत्सव, महर्षि दधीची की जयंती, महर्षि दधीची की याद, माँ दधिमती की पूजा भाव ये साथ में रहे। यही महर्षि दधीची का जयंती है, महर्षि दधीची का जन्मोत्सव है। महर्षि दधीची की पूजा का भाव सच्चे मन से आ जाए, बस वही महर्षि दधीची की गाथा है निराली। ऐसी गाथा निराली कि विस्तार से कुछ एक पुस्तकें मिली, कुछ पन्ने पढ़ने को मिले, हालांकि पूरा आया नहीं, लेकिन मन में याद तो आया कि महर्षि दधीची क्या थे, क्या उन्होंने सीखा, वो कैसे सबकी सेवा के लिए अपना जीवन तक त्याग कर दिया। ये है महर्षि दधीची। महर्षि दधीची को कोटि कोटि नमन। बस हम प्रयास कर पाए धर्म के मार्ग में सही का प्रयोग करें, अपने आप के लिए कुछ कर सकें। यही जीवन का आधार है, यही जीवन का पूजा का भाव है। ओम।